Welcome students. Today the topic is pair of linear equations in two variables. This is the chapter of class 10th का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है जिसमें एक ही वेरिएबल हो। लास्ट क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं वन वेरिएबल की इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल होता है, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसकी डिग्री भी वन है। वेरिएबल तो वन है ही, पर उसकी डिग्री भी क्या है, वन है। दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। सिंगल वेरिएबल होता है तो इसका सॉल्यूशन भी सिर्फ वन ही होता है, इसका सिर्फ वन ही सॉल्यूशन होगा। मीन्स अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -b/a। इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई हमने इक्वेशन ले ली टू वेरिएबल की, जिसमें कौन एक x है वेरिएबल, एक और y है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर a और b 0 नहीं होना चाहिए। a b c तीनों रियल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों रियल नंबर्स होंगे, बट a एंड b डजेंट इक्वल टू 0। तो ये कैसी, इसमें हम अगर a x y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो लाइन है वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। linear equation in two variables, basically there are infinitely many solutions. It has many solutions and infinite solutions. Means ऊपर हम इस लाइन को कहीं भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं और नीचे कहीं भी। मीन्स इनफाइनाइट जितनी भी वैल्यू आप वेरिएबल के पुट करेंगे उतने ही इसके सोल्यूशन आएंगे, मतलब उतने ही आंसर आएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी 1000 में भी रखेंगे तो भी वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एक्स वाई की। और अगर 1 0 पुट करेंगे तो वो मतलब निगेटिव में पुट करेंगे, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी, और पॉजिटिव में भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में बनाएंगे, मतलब ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी और उस स्ट्रेट लाइन के जो भी पॉइंट्स हैं वो उसके सॉल्यूशंस होंगे। 1 है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, मतलब इस पॉइंट भी जो चल रहा है ना, वो भी उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, उसकी वैल्यूज़ कहलाएंगी। ओके, ये तो एक इक्वेशन की बात की। अब अगर हमको पेयर दे दिया जाता है, मतलब दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की हैं, उनका पेयर दिया गया है, हम उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकली भी पढ़ेंगे, अलजेब्रिकली भी पढ़ेंगे कि हम क्या उसका क्या बिहेवियर है उन इक्वेशंस का, आपस में किस किस तरीके की इक्वेशंस होती हैं, उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे। जनरल फॉर्म हम इनको ऐसे लिख सकते हैं आपस में। एक हमने मान लिया इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस है, टू वेरिएबल की हैं, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर्स हैं। पर यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं हम इनका बिहेवियर। बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस, और उनके सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस। ये सारी हमने मान लिया कि ये दो इक्वेशंस हैं, जैसे पीछे ली थी। ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल की भी हैं। ये इक्वेशंस
ये आपस में तब इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन कब करेंगी? इंटरसेक्ट भी करेंगी और एक सिंगल पॉइंट पे, अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस आपस में तो एक सिंगल पॉइंट पे ही करेंगी, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। उनका एक ही सोल्यूशन होगा जिसको हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। ये कंसिस्टेंट भी होंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगी। और ये क्या शो करेंगी, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे शो, ये इनको देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं, इनका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है या नहीं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं। तो क्या करेंगे, इनके जो कॉफिशिएंट हैं इनका रेशियो हम लेंगे। जैसे x के हैं a1/a2, y के हैं b1/b2, ये रेशियो हमने निकाली है। ये रेशियो निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। मीन्स a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2। तो हम कह सकते हैं दो इक्वेशन दी जाएंगी, हम a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। अगर वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो कहेंगे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनका एक ही सोल्यूशन है, ये इंडिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है। अंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 क्या हो गया x, b1 हो गया -2, c1 कुछ नहीं दिया तो 0, a2 3, b2 4 और c2 माइनस का 20। अब हमने इसके रेशियो निकाल लिए, रेशियो निकालेंगे इसके हम। a1/a2 क्या हो गया 1/3, b1/b2 हो गया माइनस का 2/4, 2 से 4 कैंसिल, माइनस का 1/2। हम निकालेंगे, ये हमने देख लिया कि ये a1/a2 क्या आ रहा है 1/3, b1/b2 आ रहा है माइनस का 1/2। मीन्स ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये इससे प्रूव हो गया कि दिस इज नॉट इक्वल टू, देन दे आर intersecting lines, they have unique solution, they have consistent and they are independent। आप कहेंगे इसको हम ऐसे तो समझ लिया ओरली आपने, अलजेब्रा से भी आपने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये होती हैं। अब हम ग्राफ में, इसका ग्राफ में हम कैसे चेक करेंगे कि हाँ ऐसे। तो ये दोनों इक्वेशंस हम लेंगे, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस ले ली। फर्स्ट इक्वेशन ली x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इससे 2y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x/2। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। जब x को 0 डाला y 0 आया x के। ये आप लोग होमवर्क में एज ए होमवर्क इसको सोल्यूशन करेंगे। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये सब करने में, इसलिए ये एज अ होमवर्क आप लोग करेंगे। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी ग्राफ में ये कैसे होते हैं, उनकी वैल्यूज़ आप लोग खुद ही निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। x की वैल्यू पुट करेंगे, y अपने आप आ जाएगा। x को 1 तो ये 1/2, x की जगह 2 तो 2 से 2 कैंसिल 1, x की जगह 3, 3/2, x की जगह 4 तो 2 से 4 कैंसिल 2, -1 तो -1/2, -2 रखेंगे तो -1। कुछ वैल्यूज़ ये आ गई। अब सेकेंड की भी देख लो, सेकेंड इक्वेशन हमने ले ली। 4y इज इक्वल टू 20 प्लस का 3x माइनस का 4 का डिवाइड, ये दे दिया। अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती जाएंगी। ये कुछ वैल्यूज आएंगी, ये मैंने सेकेंड इक्वेशन की भी निकाली। अब ऊपर वाली टेबल और नीचे वाली टेबल दोनों से एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन की इस टेबल से आएगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन से इस टेबल से हम निकालेंगे। ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और दो लाइन्स हमको मिलेंगी। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ठीक है। दिख रहा है ना सभी? देखिए x एक्सिस, y एक्सिस पे कोई पॉइंट्स ले लिए और हमने जो टेबल बनाई है उससे हमने दो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की। तो देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे 4,2 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और किसी पॉइंट पे नहीं कर रही हैं। किस पॉइंट पे कर रही हैं
4,2 इस पॉइंट पे, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। क्या होगा इसका सोल्यूशन? ठीक है, तो कोई भी दो इक्वेशन दी गई, अगर आपको ग्राफिकली पूछे तो आप ग्राफ से उसकी टेबल बना के उनके पॉइंट्स प्लॉट करके और शो करेंगे कि ये इंटरसेक्ट हो रही हैं या नहीं। अगर इंटरसेक्ट हो रही हैं तो कहाँ पे हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही हैं, तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इंटरसेक्ट हो रही हैं तो पूछ लेंगे कि वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट, तो वो भी लिख सकते हैं। और इसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा, ये भी लिख सकते हैं। डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये भी लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पर ये तो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमने वही दो इक्वेशन हमको मिलेंगी, दो इक्वेशन मिलेंगी जिसमें हम दो रेशियो निकालेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। लेकिन तीनों रेशियो कैसे हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। अगर ये तीनों इक्वल हो रहे हैं मीन्स लाइन कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है इसके, और डिपेंडेंट भी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। यहाँ पर A1/A2 = क्या है? 2/4, 2/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। B1/B2 3/6, कैंसिल करने पे 1/2 आ गया। C1/C2 भी -9/18, कैंसिल करने पे 1/2 आया। देखिए तीनों 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों ही इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल है तो क्या करेंगे? कोइंसाइड मीन्स ओवरलैपिंग, मतलब अगर ये लाइन ऐसी जा रही है तो उसी जगह से, उसी पॉइंट से दूसरी लाइन जाएगी, इसको बोलते हैं कोइंसाइड। अंडरस्टैंड? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, ये कैसी थी? ये कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं लाइंस वाले चैप्टर में, ये सब पढ़े हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं। ऐसे क्वेश्चन देख के आपको समझ में नहीं आ रहा? देखिए 2x + 3y = 9 = 0। अब नीचे वाली इक्वेशन में भी 2 से डिवाइड कर दें तो 2x 3y -9 बन रहा है। मीन्स दोनों इक्वेशन एक ही तो है, मीन्स एक ही पॉइंट से तो होके जाएंगे। ग्राफ में प्लॉट करेंगे हम, देख लीजिए। ग्राफ में भी हम प्लॉट करके इसमें बता रहे हैं। ये इसका ग्राफ है, ये जो लाइन जा रही है सेम पॉइंट से, पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों सेम पॉइंट से ही जाएंगी। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमने सॉल्व की, 2x + 3y - 9 = 0 है, तो 3y = 9 - 2x, y = 9 - 2x/3। हमने x की वैल्यू पुट की, y की आ गई, 0 किया, 3 डाला तो 1, x -3 है तो y 5 है, x 3x होगी तो y -1, x को -6 रखेंगे तो y 7 आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में वही 0, y = 18 - 4x/6, ऊपर भी 2 कॉमन आ जाएगा तो 9 - 2x, 2 से 6 कैंसिल, सेम वही क्वेश्चन है। ये भी y = 2, ये भी y = 2, तो जो इसके पॉइंट टेबल हम बनाएंगे सेम ही तो आएगा, सेम ही पॉइंट्स तो आएंगी, तो सॉल्यूशंस भी तो सेम होंगे। जहाँ तक ये जाएगी, जहाँ तक ये लाइन जाएगी, ये लाइन उसी के ऊपर वो भी जा रही है। और सबसे पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन जो है ऑफ 2 वेरिएबल्स की, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही इधर भी और उधर भी, तो दोनों लाइंस के ही तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होंगे। और ये कैसी होगी? होगी तो कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट होगी, नॉट इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। थर्ड केस जब आता है, जब इक्वेशंस जो हमें दी हैं
उसमें जो रेशियो है उसमें रेशियो A1/A2 B1/B2 तो इक्वल टू है, लेकिन ये दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं होंगे। और जब ऐसा केस आता है, ऐसी इक्वेशंस आती हैं, तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, मतलब वो लाइन कहीं पे भी मिल नहीं रही है एक दूसरे से, मीन्स वो पैरेलल। वो ऐसा तभी होता है जब हमेशा कभी कहीं नहीं मिलने का मतलब पैरेलल जा रही हैं। कैसी जा रही हैं? पैरेलल। ये कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट। एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। ये दो इक्वेशंस ले ली हमने, इसमें रेशियो भी निकाल लिया। देखिए x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। A1/A2 1/2, B1/B2 2/4 था, कैंसिल करके 1/2 आया, यानी ये दोनों तो क्या हो गया? 1/2 इक्वल। अब C1/C2 रह गया -4/-12। 4 से 3 × 12 कैंसिल होगा और माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। C1/C2 क्या आ गया? 1/3। मीन्स A1/A2 = B1/B2 बट डजंट इक्वल टू C1/C2। मीन्स लाइन आर पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। ग्राफ में देखते हैं कैसी होती हैं लाइंस, इस तरीके से पैरेलल जा रही हैं लाइंस, एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं इनकी इक्वेशंस की, पहली वाली इक्वेशन को 0 पुट किया, 2y = 4 - x, y = 4 - x/2। x की वैल्यू पुट करेंगे, 0 है तो 2, 2 है तो 1, -2 है तो 3, 4 है तो 0, -4 है तो 4। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन हमने 0 पुट की, 4y = 12 - 2x, y = 12 - 2x/4। 2 कॉमन ऊपर ले लिया, 6 - x/4, 2 से 4 कैंसिल, 2 6 - x/2। इसे यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, y क्या आ जाएगी? 0 रखेंगे 3, 2 रखेंगे 2, -2 तो 4, 4 1, -4 एंड 5। ये पॉइंट्स हमने ग्राफ में प्लॉट किए हैं, यहाँ सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं। देखिए एक साथ देख लीजिए। ओके, तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ प्लॉट किए हैं। जैसे 0,2 था, 0,2 कहाँ आएगा? ये 0, ये 2 यहाँ आ गया। फिर 2,1, ये 2 इधर है, 1 कहाँ आएगा? ये यहाँ आ गया। फिर -2,3, -2 ये है और 3 ये है, यहाँ आ गया। 4,0, 4 प्लस का इधर है, 0 ये है तो ये यहीं रहेगा। -4, 4 तो -4 x एक्सिस में ये है, प्लस का 4 y एक्सिस में ये है, दोनों कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ। तो ये एक लाइन बन गई। ऐसी हमने इसकी भी बना ली। 0,3 तो 0 ये है, 3 ये वाला पॉइंट मिल गया। 2,2 तो यहाँ से भी 2 पॉजिटिव, यहाँ से भी 2 पॉजिटिव, ये पॉइंट मिल गया। फिर -2,4 है, -2 यहाँ, 4 प्लस का यहाँ, ये पॉइंट मिल गया। फिर 4,1, 4 प्लस का 1 प्लस का, 4 माइनस का और 5 प्लस का, तो एक ये लाइन बन गई। दोनों आपस में कैसी हैं? पैरेलल। ये तो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने प्लॉटिंग तो की है ना ग्राफ्स में, स्ट्रेट लाइन की। अगर किसी को प्लॉटिंग नहीं आती है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको प्लॉटिंग नहीं समझ में आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकती हूँ और मैं बनाऊँगी, फिर आपको अच्छे से उसमें बताऊँगी कि ग्राफ में कोई स्ट्रेट लाइन को या किसी भी पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, पूरा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन समझाएंगे, एक्सेस वाई एक्सेस कैसे प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स कैसे लेते हैं, उनमें दिए हुए पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। ओके, तो ये 3 केसेस हम लोगों ने पढ़े। फर्स्ट केस में क्या था? A1/A2 जो था B1/B2 के इक्वल नहीं था, तो वो इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन। सेकंड में तीनों ही इक्वल थे रेशियो, तो वो ओवरलैप कर रही थी लाइंस। और इसमें 2 रेशियो सेम है पर वो दोनों तीसरे से अलग है, मीन्स वो पैरेलल जा रही हैं। ये आपको माइंड में सेट करके रखना ही होगा। क्वेश्चंस पूछेंगे, इधर से भी पूछ सकते हैं, इधर से भी। कंसिस्टेंट है तो उसकी क्या कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन है तो क्या कंसिस्टेंट है या नहीं है। या फिर 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी, बताइए ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, इनकी नेचर बताइए, इनका बिहेवियर। या फिर 2 इक्वेशन दे दी गई, उनको बताइए, ग्राफ में प्लॉट करके बताइए।
तो आपको पहले ग्राफ बनाना होगा, पहले ऐसी दो इक्वेशन, दो टेबल बनानी होंगी, दो लाइंस खींचनी होंगी, फिर देखना है वो इंटरसेक्ट हो रही हैं या ओवरलैप हो रही हैं या फिर पैरेलल जा रही हैं, वैसे ही आपको आंसर देना होगा। और जहाँ पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो उसका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओवरलैप कर रही है तो उसका तो कोई इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, कितने भी बना लीजिए। और अगर पैरेलल है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। बस इतना सा ही काम है। ओके, हम इसको एक नज़र में थोड़ा सा एक टेबल बनाई है मैंने यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, ये कंपैरिजन मैंने तीनों का किया है एक साथ रख के हम इसको देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा और हमको लर्न भी हो जाएगा। ऐसे हम भूल जाएंगे अरे कौन सी कंडीशन के लिए पैरेलल था, कौन सी कंडीशन के लिए इंटरसेक्टिंग था, कौन सी कंडीशन के लिए कोइंसिडेंट था। तो ये जो है ना वो थोड़ा कन्फ्यूजन कर देता है, इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस कंडीशन के लिए ग्राफ में कैसे हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका आंसर जो है अलजेब्रा में क्या हम आता। अगर ये है तो क्या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन भी पूछ सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी पूछ सकते हैं, कंसिस्टेंट भी पूछ सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी पूछ सकते हैं। तो जो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, मैंने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ओके, और इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को करवा दिया है। और वैसे ही आते हैं ग्राफ भी, उसी एग्जाम्पल का ग्राफ भी आइदर ग्राफिक प्रेजेंटेशन पूछेंगे और वो अलजेब्रिकली प्रूफ पूछेंगे। तो दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एक ही एग्जाम्पल से आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस लेके और उसका ग्राफिंग और उसका, ये तो बहुत इजी है, हम रेशियो निकालेंगे फट से बराबर है या नहीं है, वो सब देख के हम आंसर बता देंगे। ग्राफ करने में थोड़ा कैलकुलेशन करनी होगी, प्लॉटिंग करनी होगी, थोड़ा टाइम लगता है, तो वो हम होमवर्क में करेंगे। और इसमें ये तो ग्राफिकली हम बता देते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता दिया, बट इसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल के और जो हमको पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटीग्रल है तो हमने फटाफट कर दिया। अब नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स आ गए तो क्या करेंगे, ये जो वे है हमारा ग्राफ वाला, ये थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाता है, जिससे कि हम सॉल्व नहीं कर सकते उनको। थोड़ा पॉइंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है पॉइंट में, क्योंकि फिर तो हम क्या करते हैं, कुछ हमने अल्टरनेट मेथड्स हैं, हम लोग शायद आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। हम दो इक्वेशंस को आपस में कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ये सारे मेथड्स भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको सिर्फ यही रह गया, अगर मैं अभी पढ़ा दूँगी तो ये अभी जो है ना ये आप लोगों के माइंड में ना हौच पौच हो जाएगा। ओके, इसलिए पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं दूसरे वीडियो में आपको ये कंप्लीट करके चैप्टर और दो मेथड्स बता दूँगी कि कैसे हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हैं। ओके, अभी आप लोग ग्राफ और अलजेब्रा का ये वाला पोर्शन कंप्लीट करिए, फिर मैं दूसरे मेथड्स नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।